हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो क्या हाल चाल है भाई प्यारे लाल। एकदम मस्त और बिंदास होने ही चाहिए, क्योंकि अगर मस्त और बिंदास होंगे, सही होंगे, ठीक ठाक होंगे, तभी आप क्लास ले रहे होंगे, अन्यथा नहीं। तो इसलिए ठीक ठाक रहना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए देर न करते फटाफट करते 3.2 को शुरू। प्रश्नावली 3.2 हमारी चल रही थी। पहला प्रश्न हमने खत्म कर लिया था। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। उसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डिटेल में सिखाई है मेरे भाई, जीरो से सिखाई है बिल्कुल। ठीक है, तो जाके देखो, आराम से सीखो। और जो बच्चा यहाँ पे क्लास में है उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई। बस थोड़ा सा टाइम अपने भाई को देना, आपका भाई आपको जरूर जरूर इस एक्सरसाइज में कहीं नहीं फंसने देगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा कि फोकस यानी चील की निगाहें भाई बोर्ड पे होनी चाहिए, समझ में जरूर आएगा, ऐसी गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। तो कोई बात नहीं, हल कर देंगे भाई। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। y = mx + 3 हो। देखिए इसमें प्रतिस्थापन का ही इस्तेमाल करना एक्सरसाइज में, तो यहां पर भी आप सीख जाओगे प्रतिस्थापन कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस थोड़ा सा टाइम, ठीक है ना मेरे भाई। चलो तो हल देखते हैं प्यारे, हल देखेंगे, ध्यान से देखना। दिया है समीकरण, ये लिख देंगे यहां पर। दिया है, क्या दिया है कि 2x + 3y = 11 समीकरण 1 दी है। ठीक है, दूसरी क्या दी है, 2x - 4y = -24 समीकरण नंबर 2 दी है भाई। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। मुझे भागना नहीं है भाई, जल्दबाजी में भगाते जाऊं और करता जाऊं, भगाते जाऊं, आपको कुछ समझना है ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना प्यारे, देखिए आपको पढ़ाने आया हूं, आपको कुछ सिखाने आया हूं, तो आराम आराम से करेंगे। ठीक है ना, चलिए आपका साथ और मेरा विकास मजाक कर रहा हूँ। ठीक है ना, हमारा साथ और हमारा ही विकास होगा, दोनों को मिलकर करेंगे आराम से। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 से चल रहा हूँ भैया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलने का फायदा ये होगा कि आप किसी भी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो एक चर का मान कैसे कि भाई समीकरण 1 ले लेते हैं कि 2x + 3y और बराबर में 11। समझना, ध्यान रखना, फोकस रखना मेरे भाई, फोकस। ठीक है, अच्छा तो 2x बराबर, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो कैसी हो जाएगी, प्लस है उधर जाके माइनस, तो 11 माइनस में 3y। बताओ, ये प्लस का 3y उधर जाके माइनस का। x का मान अगर मुझे निकालना है तो इसको रोकना पड़ेगा यहीं पे, 2 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 11 - 3y/2। ये हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? आराम से देखना ध्यान से। दोबारा मैंने क्या किया, समीकरण 1 को लेके चला मैं, मुझे एक चर का मान निकालना है। एक चर का मान मैंने x का निकाला, कितना है 11 - 3y/2 आया है। ठीक है ना, समीकरण नंबर 3 मिल गई। अब ये मान आप 2 में रखोगे ना, आराम से निकलेगा। ठीक है, तो क्या करना है हमेशा, ये मान समीकरण 2 में, गुरुजी भाई जी कैसे पता चलेगा कि ये समीकरण 2 में ही रखना है ये वाला मान, हमें कैसे पता चलेगा? बता रहा हूं, टेंशन मत लो। देखिए मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट चलता है। ठीक है ना, मैं आपके, ये मान लो कि आप मेरे से रूबरू पढ़ रहे हो, आपके भाई को बहुत टाइम हो चुका है ये पढ़ाते पढ़ाते, ऑफलाइन में और ऑनलाइन शुरू किया था पहले भी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो डिलीट हो गया था चैनल। अब दोबारा शुरू किया है भाई, अगर आपका सपोर्ट रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे कहां फंसते हैं, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी बहन कहां फंसती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, समीकरण आप 1 लेके चलोगे, समीकरण 1 लेके चलोगे, 1 लेके चलोगे हमेशा 2 में रखोगे। समझ आया? 1 लेके चलोगे हमेशा 2 में रखोगे, और 2 लेके चलोगे तो हमेशा 1 में रखोगे। मतलब अपोजिट रखना है, अगर 1 लेके चलना है तो दूसरी में रखनी है, दूसरी लेके चलनी है तो 1 में रखनी है। समझ आया? रिपीट करूंगा दोबारा, देखो कि समीकरण 1 लेके चलूंगा तो हमेशा 2 में रखना पड़ेगा, हमेशा 2 में रखना पड़ेगा। समझ आया क्या? चलो रख के देखते हैं, क्योंकि मैथ्स बोलने से नहीं करने से आता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो 2, अब देखो यहाँ पे मेरा 2 है, x बोले तो 11 - 3y/2, 11 - 3y/2, तो यहाँ पे लिख दूंगा 11 - 3y/2
और माइनस में 4y और बराबर में -24। कोई दिक्कत? समझ आ गया? आराम आराम से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 खत्म, कट गया भाई। तो बचा क्या? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस में 24। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ो। इस 11 को उधर लेके जा सकता हूँ क्या? बताओ, जा सकता हूँ? हाँ जा सकता हूँ भैया, खाली नंबर है, खाली नंबर के पास चाहिए, खाली नंबर है। इन दोनों कुछ हो सकता है? बोलो बोलो बोलो, इन दोनों कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई। 3y और 4y माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 7y और बराबर में -24 और माइनस में 11। बताओ, समझ आया मेरे भाई? समझ आया? चलो अब देखिए, माइनस के 7y बराबर ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस माइनस प्लस, तो 24 और 11 कितना हो जाएगा? 35। 24 और 11 कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, मुझे y का मान चाहिए, तो इस 7 का मैं क्या कर सकता हूं? उधर भेज सकता हूं। 7 नंबर है, नंबर को नंबर के पास भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस के 35 और बटे में -7। बताओ, कोई दिक्कत? समझ में आया मेरे भाई? मैंने 7 को भी उधर भेज दिया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, बट्टे में चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया। y का मान कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? y का मान हमने निकाल लिया। हल करने का मतलब समझो बच्चे, हल करने का मतलब यही है कि आप x का मान निकालो और y का मान निकालो। समझ आया? x का मान निकालो और y का तो निकाल लिया। अब आप क्या करोगे? हाँ, ये मान कहाँ रख देंगे भैया? समीकरण 1 में रख देंगे या 3 में रख लो, क्योंकि x चाहिए तो x तो आराम से मिल जाएगा। तो हमेशा क्या करना है? हमेशा 3 में रखनी है, ये बात भी ध्यान रखना। ये मान समीकरण 3 में रखने पर, ये मान जब समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो ऑटोमेटिक x मिल जाएगा। क्या बताओ? x मिल जाएगा। हाँ जी मिल जाएगा। तो रखते हैं फिर भैया, क्या है कि x बराबर 11 माइनस 3y, y का मान कितना है? 5, चिपका दो यहाँ पे, और बट्टे में कितना है? बट्टे में कितना है? 2 है, तो 2 भी लिखना पड़ेगा मेरे भाई, इसको थोड़ी छोड़ देगा अकेला। तो 11 माइनस 5 दिए 15 और बट्टे में 2, x बराबर भाई 5 दिए 15 और बट्टे में 2, कितना बचेगा? माइनस में 4 और बट्टे में 2, तो x बराबर कितना बता दो? -2 बनेगा क्या? -2 बनेगा क्या? बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आया यहाँ तक? समझ आया? अच्छा जी, हमने हल तो निकाल लिया भाई, x और y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कहता है और भी है कि इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो m का मान भी ज्ञात करना है, तो करेंगे क्या? ये जो x और y का मान आया है यहाँ पे समीकरण में रख देंगे, आपको क्या करेंगे? m का मान मिल जाएगा। समझ आया? चलिए करना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं। अब m का मान निकालने पर, m का मान निकालने पर m का मान निकालेंगे। देखिए तो क्या है अपने पास? y बराबर mx प्लस 3 है क्या? सही है। y का मान रखो, y का मान कितना है? 5। y की जगह मैंने क्या रख दिया? 5 बराबर m ब्रैकेट, x का मान कितना है? -2 और प्लस में 3। बताओ यहाँ तक हजम हो गई बात? हजम हो गई। चलो जी, अब मैं क्या करूंगा कि 5 बराबर इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है तो गुना है, ब्रैकेट है तो गुना है, अब ब्रैकेट है तो गुना है तो कर देंगे भाई, माइनस के 2m और प्लस में 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया? ठीक है, अब इस 3 को इधर ले लूं, बताओ ले सकता हूं भाई, इस 3 को इधर ले लूंगा तो कैसा आएगा? माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर -2m। ये बात देखो समझ में आ रही है क्या? दिख रहा है क्या आप लोगों को भाई? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्यारे, है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखना ध्यान से कि भाई इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, इधर देख लो यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे और बराबर ये माइनस का 2m। ठीक है, m का मान निकालना है मुझे, m का मान निकालना है तो इस 2 को इधर भेज दूंगा, ये 2 इधर आ जाएगा क्या? बताओ 2 इधर आ जाएगा क्या? डिवाइड में आएगा तो m बराबर में लिख सकता हूं 2 बटे में -2। ठीक है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा m का मान? m का मान आ जाएगा 1। बताओ, m का मान निकाल लिया आसानी से, और -1 आएगा क्योंकि माइनस है तो भैया -1 लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, -1 आएगा। समझ आया? m का मान भी हमने निकाल लिया आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी।
जो बच्चा इस क्वेश्चन को पूरा देखा है उसका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई समझ में आया हो तो रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार कमेंट में कर दो कि ये सर जरूर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ्स आपको आसानी से और बिल्कुल सरल भाषा में बताया जाता है एंड सिखाया जाता है ना। मैं सिखाने का काम करता हूँ, मैं पढ़ाने का काम कतई नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरा दोस्त जो भी देख रहा है वो सीख जाए, और फिर क्योंकि सीख जाओगे फिर टेंशन खत्म है ना। अप्लाई कर दोगे। भाई साइकिल चलाना सीखते हैं, कभी जिंदगी में भूलते हैं क्या? नहीं भूलते। स्कूटी चलाना सीखते हैं, कभी भूलते हैं क्या? नहीं भूलते। तो सीखी हुई चीज लंबी रहती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट लो भाई इसका, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए बहुत बढ़िया। तो बिना देरी करते चलते हैं अगले सवाल पे, प्रश्न नंबर 3, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट है, बड़ा है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा मेरे भाई, एक सवाल, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, तो देखते हैं मेरे भाई प्रश्न नंबर 3, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से सारे पार्ट को सोल्व करना है, हल करना है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट मैंने लिया है जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स का पूछ लेता है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर बोले तो माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है मेरे भाई? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। कर लेंगे आराम से। देखिए जो कह रहा है वो करते चलेंगे, ठीक। इसका हल देखते हैं, ध्यान से देखना। इसका हल देखते हैं भाई, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर, संख्या पता है क्या? संख्या पता है क्या? नहीं पता। संख्या तो नहीं पता भाई। जब संख्या नहीं पता तो आप समझदार हो, क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्स वाई मानते हैं भाई, ठीक है। पक गए हो, है ना। मानना तो यही है, एक्स वाई मानेंगे हमेशा। तो लिख देते हैं माना संख्याएं, माना संख्याएं एक्स तथा वाई है, एक्स तथा वाई है। मान लिया, बताओ कोई दिक्कत है क्या? एक्स तथा वाई मान लिया संख्या, क्या दिक्कत है? अब शर्त नंबर फर्स्ट, पहली शर्त क्या कहती है? पहली शर्त कहती है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या, एक एक्स है और एक वाई, तो दोनों का अंतर बोले तो माइनस, लिख लेना कहीं पे, अंतर बोले तो माइनस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2। समीकरण नंबर 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बन गई ना आसानी से समीकरण, है ना। बन गई समीकरण। अच्छा, दूसरी शर्त, कंडीशन दूसरी क्या कहती है? शर्त नंबर 2 क्या कह रही है? ध्यान से देखना। शर्त नंबर 2, सेकंड शर्त क्या कहती है? शर्त नंबर 2 कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मान लो x है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है मेरे भाई। कितने गुनी है? 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समझ आया? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए बार बार जब आप बोलेंगे ना, कानों को सुनाई देगा। सुनने की पावर बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि जो आप सुनते हो जल्दी याद होता है। बोला ना यार, कहीं सुना था मैंने ये बात, तो पता नहीं कहां सुनी थी, लेकिन याद रहती है। इसलिए सुनना, बार बार बोलो ताकि याद रहे चीजें। कि x बराबर, उसने क्या बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समझ आया? अच्छा, कर दो भैया कैलकुलेट। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3y। इसको इधर ले लो क्योंकि चर है, चर वाला इधर लो। तो x माइनस 3y बराबर कितना बन जाएगा? 0। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 2 आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया भाई? x माइनस 3y बराबर 0 आ गया। समीकरण 1 ये रही, 2 ये रही। प्रतिस्थापन लगाएंगे और सोल्व करेंगे। देखिए कैसे प्रतिस्थापन के लिए क्या करते हैं? समीकरण 1 लेके चलते हैं ना। समीकरण 1 लेके चलते हैं तो हम लिखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है मेरे भाई? समीकरण 1 क्या है मेरे भाई? लिख देता हूं कि x माइनस वाई बराबर 2 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? x का मान निकालना है तो x बराबर इस y को उधर भेज दूं क्या? बताओ, क्या मैं इस y को उधर भेज दूं? भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस में y। बताओ कोई दिक्कत है क्या? 2 प्लस में y, समीकरण नंबर 3। चेक करो, y को उधर भेज दिया तो 2 प्लस y माइनस करता हूं, जाके प्लस समीकरण। अच्छा, यहां से भी हम कर सकते थे कि x बराबर 2y, या डायरेक्ट रख सकते हो, x का मान रख दो समीकरण 1 में, आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तरह तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये मान आप कहां रखोगे? देखो ध्यान से, क्या बताया था? 1 लेके चले, किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे, हाँ 2 में रखेंगे। 1 लेके चलोगे तो 2 में रखेंगे, सिंपल है, ठीक है।
चलो जी रखो रखो, फिर क्या दिक्कत है। तो लिख देंगे ये मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी प्रतिस्थापित करने पर, लिख सकते हो कि प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। चलो जी समीकरण 2 लिख लेते हैं प्यारे लाल। क्या है अपनी, x माइनस 3y बराबर है 0 बटे सन्नाटा, ठीक है ना। अच्छा जी, जहां पे x है वहां पे मैं क्या चिपका दूं मेरे भाई, 2 प्लस वाई, जहां पे x है वहां पे 2 प्लस वाई चिपका दूं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, x की जगह 2 प्लस वाई और माइनस में 3y बराबर 0। बताओ क्या दिक्कत है मेरे हीरो, बताओ कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करूं, इसको उधर भेज दो जी। तो इनका कुछ हो सकता है क्या, चेक करो क्या इनका कुछ हो सकता है भाई, प्लस का y और माइनस 3y, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 3y में से 2y गया, सॉरी 1y गया, तो कितना बचेगा 2y, और वो भी माइनस में क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, बराबर। इसको मैं उधर भेज रहा हूं तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, प्लस का y उधर जाके माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y का मान तेरे को निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बट्टे में माइनस का 2, क्योंकि ये कहाँ जाएगा बट्टे में जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ आ गया। y का मान कैसे निकाला, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, इसको आया 2y, इसको उधर भेज दिया माइनस का 2, खत्म कहानी, ठीक है। बहुत ध्यान से प्रैक्टिस मांगती है मेरे भाई, प्रैक्टिस। अब ये क्या करोगे, इसका क्या करोगे, ये मान समीकरण 3 में रख देंगे, सिंपल है। ये मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्यों, क्योंकि मेरे भाई x का मान निकालना है, तो ऑलरेडी बराबर में ही है, इधर उधर लेके ही नहीं जाना है, इसीलिए तो ये हो जाएगा x बराबर 2 प्लस वाई, यही तो समीकरण नंबर 3 है। तो x बराबर 2 प्लस y का मान कितना है 1, तो x का मान कितना मिलेगा मेरे भाई 3 मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत समस्या नहीं है। हमें बतानी थी संख्याएं, तो संख्याएं क्या है, एक x है और एक y है, तो हम लिखेंगे अतः संख्याएं क्या हो जाएगी, एक तो 3 हो जाएगी, 3 तथा क्या हो जाएगी y 1 है, 3 तथा 1 है, या 3,1 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया क्या, उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आ गया होगा। आसान था, छोटा सा सवाल था, लेकिन ये काम का है, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसका फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, अगले सवाल पे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए मेरे भाई सेकंड पार्ट देखते हैं फटाफट। तो देखते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, इंपोर्टेंट है, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, 1 नंबर का। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में, तो संपूरक कोण ये बात अपने को समझनी पड़ेगी, समझेंगे ध्यान से। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें किन्हें, कोणों को, है ना, तो कोण ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं भाई हल इसका, बहुत ध्यान से देखना है। करते हैं, शुरू करें क्या, बताओ शुरू करें, चलो शुरू करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, थोड़ा सा फोकस, आपके सीधे भेजे में क्वेश्चन जाएगा, ठीक है ना। तो मान ही सकते हैं ना, नहीं पता तो मान सकते हैं कि माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। हमने डायरेक्ट मान लिया कि बड़ा कोण और छोटा कोण y है, समझ आया। चलो जी, अगर बड़ा कोण y x है और छोटा कोण क्या है y है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो पहले तो सबसे पहले संपूरक कोण, तो क्या पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, संपूरक कोण कैसे होते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, संपूरक कोण कैसे होते हैं ध्यान से देखना। संपूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण, जो दो, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, जब दो कोणों का जोड़, यानी एक कोण A है और एक कोण B है, उन दोनों का सम 180 डिग्री हो। ये बात भेजे में घुस गई क्या,
जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। बात समझ आई क्या? पक्का यस लिख दो मेरे भाई, छोटा सा यस, और हमारे लिए मोटिवेशन इतना बड़ा छोटा सा यस लिख के, अगर आप कुछ नहीं, ज्यादा बहुत मेहनत लगती है भाई, गर्मी आपको पता ही है बहुत ताबड़तोड़ हो रही है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी डेली आपके लिए क्लास लेने आ जाते हैं, है ना। चले तो अगर दो कोण का सम 180 डिग्री है तो हमेशा वो क्या है, संपूरक कोण है, ठीक है। चलो जी, यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं, यहीं से इसकी क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। अब उसने पहली शर्त से क्या कहा है कि दो संपूरक कोण है, इसका मतलब क्या है, शर्त नंबर फर्स्ट है, इसका मतलब क्या है, शर्त नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, ध्यान से देखना, शर्त नंबर कह रही है दो संपूरक कोण। अब संपूरक कोण का मतलब क्या, कि x प्लस में y बराबर में कितना, 180 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समीकरण नंबर 1 आसानी से बन गई। दो कोणों का योग मतलब संपूरक कोण है, तो संपूरक बोले तो दोनों को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ आया? अच्छा, उसके बाद क्या है, शर्त नंबर 2 है, शर्त नंबर 2 यानी कंडीशन नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या कह रही है, ध्यान से देखना, कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। ध्यान से देखना, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण है इसमें x है मेरा, तो बड़ा कोण बराबर है छोटे कोण से, तो छोटा कोण क्या है, y, इससे कितना डिग्री है मेरे बच्चे, 18 डिग्री है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? देखना ध्यान से कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, ज्यादा बोले तो प्लस करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लो भाई, तो x माइनस वाई बराबर में कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, 2। बताओ कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि आराम से चल रहे हैं ना। अगर आपने फोकस दिया है यहाँ पे, अगर थोड़ा टाइम दिया अपने भाई को, तो 100% समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में आए, कसर नहीं छोड़ूंगा भाई, पूरी औकात लगा दूंगा, पूरी हिम्मत ताकत लगा दूंगा आपको पढ़ाने में, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बच के जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। चले, तो दोनों चीजें हो गई अपनी, पहली भी हो गई और दूसरी भी हो गई, अब प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो समीकरण 1 लेके चलते हैं, समीकरण 1 से लेके चलेंगे, तो समीकरण 1 ये रही, ठीक है। तो समीकरण 1 से लेके चलते हैं, x प्लस में y बराबर में 180 डिग्री, x का मान निकाल लो, y को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस में y, समीकरण नंबर 3। क्या बात समझ आई? आगे समझ मेरे भाई, मैंने क्या किया, समीकरण 1 देखिए, मैं 2 को निकाल के चलूंगा, आसानी रहेगी, लेकिन हमेशा कभी कंफ्यूज नहीं होना इस वाले में। क्या करना है, हमेशा एक को लेके चलो, दूसरी में रख दो, एक को लेके चलो, दूसरी में रख दो, ये आसान होगा। प्रैक्टिस करोगे तो एक ही पैटर्न रहेगा आपका, ठीक है। रखो भैया, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 180 माइनस वाई, देखना ध्यान से। तो समीकरण मेरी 2 कहां है, तो पहले लिख देते हैं ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ये चीज छोटी है लेकिन काम की है, ठीक है ना। नंबर दिलाएगी आपको भाई, ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे मेरे भाई, समीकरण 2 कहां है मेरी, कि x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, यही तो मेरी समीकरण नंबर 2 है मेरे भाई। बताओ, यही तो मेरी समीकरण नंबर 2 है, यानी जहां पे x है वहां पे क्या रख दूंगा मैं, 180 माइनस वाई, जहां पे x है वहां पे क्या रख दूंगा मैं, 180 माइनस वाई। चलो जी, रखते हैं भाई, तो यहाँ पे x है तो क्या रख दूंगा, 180 माइनस वाई। बताओ क्या मैं रख सकता हूं, बताओ मेरे भाई, और ये माइनस वाई और बराबर में कितना, 18 डिग्री। बताओ क्या मैं रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस 180 को उधर भेज दूं, क्यों, क्योंकि वो खाली नंबर है, उसको उधर भेज सकता हूं। तो ये कितना, इनका कुछ हो सकता है क्या, बोलो, इनका कुछ हो सकता है क्या, बताओ, इनका कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2y और बराबर में 18 माइनस 180 डिग्री। अब क्या करेंगे भैया, अब हम माइनस के 2y तो लिखेंगे ऐसे ही, इनको सॉल्व कर लेंगे। 180 माइनस 18 कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा भाई, देखो 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 1 का 1 और वो भी माइनस वाला,
ये माइनस की वैल्यू बड़ी है, y का मान निकालना चाहता हूं तो इस 2 को उधर भेज दूंगा, तो -162 और बटे में -2, 2 उधर जाएगा डिवाइड में, बट्टे में माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितने पे कट जाएगा, 2 8 16, 2 कम 2, तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 81 डिग्री आ जाएगा। क्या बताओ, y का मान कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब y क्या था अपना, छोटा कोण था, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो 81 से ज्यादा आएगी, समझ आया, वो 81 से ज्यादा आएगी। कमाई मतलब लोचा है, यानी गलती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए कोशिश करते हैं करने की, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये मान कहाँ रख दो भाई, y का मान समीकरण किसमें रखे बताओ भाई, किसमें रखे, हाँ 3 में, सिंपल है, 3 में रखना है हमेशा, किसमें रखना है, 3 में रखना है। अब 3 कहाँ है, ये रही मेरी 3, तो ये है मेरी x बराबर 180 माइनस y कितना निकाला भाई, 81 डिग्री, कितना निकाला भाई, 81 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और ये 17 में से 8 गए तो भी 9 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 99 डिग्री, कितना आ जाएगा, 99 डिग्री। तो अपने दोनों कोण मिल गए हैं, 81 और 99 को जोड़ोगे तो हमेशा 180 बनेगा, ठीक है। देखो 9 और 1 10, और 8 9 17 और 1 18, समझ आया। अगर दोनों को जोड़ के 180 नहीं बनता है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भाई गलत है, समझ आया, क्लियर है, आया समझ में। बहुत बेहतरीन तरीके से, आसानी तरीके से हमने कर लिया, और इंपॉर्टेंट है भैया, ये जितने भी पार्ट है इसके मैं बता रहा हूं सारे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट। और देखो मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग हिंदी मीडियम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं मेरे भाई, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं यहाँ पे, क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के लिए भी। जो बच्चे आपके भाई, जो छोटी बहन है, छोटे दोस्त है, कोई आपके 9th में है, तो उनको भी भाई वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि 9th क्लास भी आपका चलना शुरू हो गया है, यानी मैथमेटिक्स उसकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो चलिए देरी ना करते चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे, स्क्रीन। तो देखते हैं भाई इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, आराम से समझ में आएगा। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, ध्यान से देखना, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। कोई बात नहीं, खरीद सकते भाई, वो कोच है। अच्छा, बाद में उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें 1750 रुपए में खरीदे, खरीद सकता है भाई। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। होमवर्क दे दूं क्या, बताओ, दे दूं होमवर्क, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं भाई, ठीक है ना। 1750 ही है ना, हाँ 1750 है। देखिए समीकरण बना के देता हूं, है ना, समीकरण बना दूंगा तो कर लोगे। चलो समीकरण बनाते हैं, ध्यान से देखना भाई। क्या आपको बल्ले का मूल्य पता है, नहीं पता, क्या इसका पता है, नहीं पता, तो मान लेंगे, मान सकते हैं यार, है ना। तो हम लोग ने माना क्या माना, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, y रुपए है। हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है यार भाई। एक गेंद x रुपए की आती है और एक बल्ला x रुपए का आता है और एक गेंद y रुपए की आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखना। एक बल्ला कितने रुपए का है, x रुपए का। 2 बल्ले 2x, 3 बल्ले 3x, 4 बल्ले 4x और 7 बल्ले 7x रुपए के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि 7x और प्लस में, क्योंकि दोनों को मिला के इतने रुपए दिए उसने, और 6 गेंदे, एक गेंद y रुपए की, 2 गेंद 2y, 3 गेंद 3y और 6 गेंद 6y, और बराबर कितने रुपए दिए भाई, 3800 रुपए। समीकरण नंबर 1 बन गई। क्या बताओ, कोई दिक्कत है क्या, समझ आ गया आराम से, बहुत बढ़िया। उसने फिर बोला है कि भैया बाद में क्या किया, कोच बाद में गया दुकानदार के पास, बोला कम पड़ गई भैया। उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। मतलब क्या हुआ कि 3 बल्ले, एक बल्ला x का तो 3 बल्ले 3x के, प्लस एक गेंद y रुपए की तो 5 गेंद 5y रुपए की, और बराबर कितने रुपए पे गई है भाई, 1750 रुपए। समीकरण नंबर 1 मेरी बन गई, ठीक है। सॉरी, समीकरण नंबर 2। अब चेक करो क्या दोनों समीकरण बन गई। अब तो आसान कर लोगे भैया, दोनों समीकरण मैंने बना के आपको दे दी। ये बच्चे है आपका होमवर्क, इसमें आपको प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करना है।
प्रतिस्थापन यानी कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x y की वैल्यू आ जाएगी तो एक बल्ले और एक गेंद की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया, समझ आया। चले, तो उम्मीद करता हूं भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि लगा के हल करेंगे और मुझे आंसर कमेंट करेंगे। जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उसका, और भाई कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस, आपका कॉन्फिडेंस कमेंट में दिख जाएगा, ठीक है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे जो है बेचारे प्यार दे रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देरी ना करते चलते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। चलो मेरे भाई देखते हैं फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट इसका क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत, मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसको मैं, ठीक है ना, इसलिए लगा लेना वहां पे स्टार, ठीक है। चलो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है इसका पार्ट। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, एक नियत मतलब फिक्स भाड़ा, फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी, अतिरिक्त मतलब अलग से, है ना, और दूरी, है ना, पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चलो जी कोई बात नहीं। कहता है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। 10 किलोमीटर अगर भाड़ा वो देता है, सॉरी 10 किलोमीटर वो जाता है तो भाड़ा कितना है, 105 रुपए लेता है, ठीक है। अच्छा, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है, यानी 15 किलोमीटर जाएगा तो 155 रुपए होगा। कोई बात नहीं। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये आपको बताना है। और अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा देगा, कितना पैसा देगा, ये आपको बताना है कि अगर एक आदमी 25 किलोमीटर जाएगा टैक्सी से तो भैया कितना पैसा चार्ज करेगा उससे टैक्सी वाला, ठीक है, ये अपने को बताना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत प्यारा है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार क्वालिटी चेक कर लेता हूं भाई, क्वालिटी क्या आ रही है इसकी। सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, हल देखते इसका कि भाई एक तो नियत भाड़ा है, ठीक है ना, और एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। समझ आया, एक तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, ठीक है, और एक नियत भाड़ा, यानी एक फिक्स प्राइस है और एक क्या है, पर किलोमीटर के हिसाब से प्राइस है। तो पता है क्या, नहीं पता, निकालना है तो क्या मान लेंगे, हाँ जीरो मान लेंगे, सॉरी जीरो कह रहा हूं, एक्स वाई मान लेंगे। तो माना ध्यान से देखना भाई, माना नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, ऐसे लिख लो, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, बहुत ध्यान से देखेंगे, नियत भाड़ा कितना है भाई, रुपए एक्स है, कितना है, एक्स रुपए है। चलो जी, और प्रति किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का कहाँ गया, हाँ प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है मेरे भाई, वो वाई रुपए है, कितना है, वाई रुपए है। समझ आया इतनी सी बात कि भाई मान लिया जो नियत भाड़ा है वो एक्स रुपए है और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो वाई रुपए है। समझ आया, इतना इतना समझ आया, ध्यान से समझना, थोड़ा सा लंबा बड़ा सवाल है लेकिन कोशिश करेंगे समझने की। अब उसने बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी चला, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर 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 1 किलोमीटर का भाड़ा, ध्यान से देखना, अगर 1 किलोमीटर का 5 रुपए लेता है, कितने रुपए, 5 रुपए, ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर 1 किलोमीटर का 5 रुपए लेता है, अच्छे से लिखता हूं, 1 किलोमीटर का 5 रुपए, तो 2 किलोमीटर का कितना बताओ भाई, 1 किलोमीटर का 5 तो 10 कैसे पता चला, यानी 5 गुना में 2। समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा, अगर 1 किलोमीटर का 5 रुपए तो 10 किलोमीटर का कितना, 5 गुना में 10, ध्यान से समझना, अगर 1 किलोमीटर का 5 तो 25 किलोमीटर का कितना, 5 गुना में 25, मतलब ध्यान समझना कि अगर आदमी 1 किलोमीटर 5 रुपए में जाता है तो 2 किलोमीटर 5 गुना में 2, 3 किलोमीटर 5 गुना में 3, 4 किलोमीटर 5 गुना में 4, 10 किलोमीटर 5 गुना में 10, 25 किलोमीटर 5 गुना में 25। समझ आया। अब देखो, अगर टैक्सी का नियत भाड़ा x किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10x, कितना हो जाएगा, 10x। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है क्या, पहले बताओ समझ आ रहा है क्या। एक बार मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम हो रही है,
लाइट में थोड़ा सा लोचा है, हो गया ना गड़बड़, चलो कोई नहीं, इसको सही कर। चलिए भाई अब सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो ध्यान से देखना कि भाई 1 किलोमीटर 5 रुपए, 2 किलोमीटर 5 गुना में 2, 10 किलोमीटर 5 गुना में 10, 25 किलोमीटर 5 गुना में 25, मतलब जितना भी आपको जाना है उससे ही मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया भाई? तो वही बात हो गई, 1 बिस्किट 5 रुपए का, 2 बिस्किट 5 गुना में 2 यानी 10 रुपए के, पता है आपको, है ना। अगर एक बिस्किट 5 रुपए का तो 10 बिस्किट 5 गुना में 10। समझ में आया क्या? समझ में आया। एक मार्कर 10 रुपए का आता है तो 10 मार्कर 100 रुपए के कैसे बनेगा? गुणा कर दी यानी कि 10 गुना में 10। अगर एक मार्कर 10 रुपए का तो 15 मार्कर 15 गुना में 10। एक मार्कर 10 रुपए का तो 2 मार्कर 10 गुना में 2। समझ आया? तो अगर भाई 1 किलोमीटर y रुपए, 1 किलोमीटर y रुपए तो 10 किलोमीटर 10 y। ध्यान से देखना, अगर 1 किलोमीटर y रुपए तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपए, 1 किलोमीटर का y रुपए 10 किलोमीटर का 10 y। समझ आया? अच्छा अब देखना, कहता है नियत भाड़ा तो लगेगा ही, कि नियत भाड़ा तो लगेगा भाई, वो तो फिक्स है, वो तो आपको लगेगा ही। और अगर 10 किलोमीटर जाओगे तो कितना लगेगा? 10 y लगेगा। और कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 105 रुपए। क्या बात समझ में आई? दोबारा से समझो भाई मेरे भाई, अगर 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10 y, लेकिन ये 10 y कब है? जब आप 10 किलोमीटर जाओगे। लेकिन फिक्स तो लेगा ही, फिक्स चार्ज तो उसका है ही कि भाई x रुपए तो लगेंगे ही आपके, यानी कि आपके 25 रुपए तो लगेंगे ही। आप 10 किलोमीटर जा रहे हो मेरे भाई, तो अब आपको 10 किलोमीटर के हिसाब से और पैसे देने पड़ेंगे। समझ आया? चलो तो फिक्स जो आपका नियत भाड़ा है वो, और प्लस में पर किलोमीटर का भाड़ा, वो दोनों को मिला के 105 रुपए आप देते हो। और समीकरण नंबर 1 हम बढ़ा देते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? आसानी से बन गई क्या? अच्छा, ये क्या थी? ये शर्त नंबर फर्स्ट थी, ऐसे लिख लो, शर्त नंबर 1। अब आप लिख लो शर्त नंबर 2। सेकंड शर्त क्या कहती है? सेकंड शर्त, ये बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, कहता है अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो तो आपको 155 रुपए देने पड़ते हैं। 15 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15 y। समझ आया मेरे भाई? 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15 y। समझ आया? लेकिन फिक्स भाड़ा तो लगाएगा, फिक्स किराया तो लगाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा? ये फिक्स किराया प्लस में 15 y और बराबर में 155 रुपए। ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी मेरे बच्चे। समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखेंगे, दोबारा रिवाइंड कर सके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं। बचपन में ये काम किया होगा भाई, किया होगा कि नहीं किया होगा, कि भाई 10 रुपए लेके चले और भैया 5 रुपए का अगर एक चिप्स आया है तो 10 रुपए में आप घर कितने लेके आते हो? 2 चिप्स लेके आते हो। समझ आया? हाँ, कैसे? कि भैया 5 गुना में 2 कर देते हैं तो 10 रुपए बन जाते हैं और 2 चिप्स आ जाते हैं। समझ आया? चलो जी, अब समीकरण 1 लेके चलेंगे और प्रतिस्थापन से इसका काम तमाम करेंगे। देखना ध्यान से कैसे करेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है मेरी? x प्लस में 10y बराबर में 105 रुपए। ठीक है बच्चे, x का मान निकालना चाहता हूं तो x बराबर, इसको उधर भेज दूंगा तो 105 माइनस 10y बन जाएगा। क्या बताओ? 105 माइनस 10y, समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, ये चीजें तो समझ में आ गई होगी। यही था मेन, समीकरण बनाना इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि सारे बच्चे मैक्सिमम यहीं पे दिक्कत कर देते हैं कि उनको इक्वेशन बनानी नहीं आती है, समीकरण बनानी नहीं आती है, और समीकरण बनानी नहीं आती तो आगे कैसे सोल्व करोगे? समझ आया? इसलिए बहुत ध्यान से करना है। समीकरण 1 लेके चले, किस में रखना है? 2 में रखना है। सिंपल है ना। 2 में रखने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जहां पे x है वहां पे क्या चिपकाओ भाई? ये चिपकाओ। तो समीकरण 2 अपनी क्या है? x प्लस में कितना है? 15y और बराबर में 155। यही तो है भाई। अब जहां पे x है वहां पे 105 और माइनस 10y रख दो। यहाँ पे x है तो क्या रख दूंगा? 105 माइनस 10y और प्लस में 15y और बराबर में 155। कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत मेरे भाई आराम से करेंगे, ठीक है। 105 को उधर भेज दो। इन दोनों कुछ हो सकता है? बोलो हो सकता है कुछ? हो सकता है, हाँ हो सकता है। y और y सेम है तो माइनस प्लस माइनस तो कितना बचेगा? 5y, वो भी प्लस का क्योंकि वैल्यू बड़ी प्लस की है। इसको उधर भेज दो तो 155 माइनस 105 तो मेरे भाई 5y बराबर कितना बनेगा? चेक करो,
155 में से 105 गए तो मेरे हिसाब से 50 बचना चाहिए। 50 और 5 55, तो कितना बच जाएगा 50 यानी 50 50 समझते हो 50 50 को ही कहते हैं ना। y का मान निकालना है तो आप क्या करो 50 बटे में क्या हो जाएगा 5, उधर जाके बटे में डिवाइड में काट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा प्यारे लाल 10 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या। अब y का मान आया 10 रुपए तो भैया भाड़ा कितना है पर किलोमीटर का भाड़ा तो निकाल लिया आपने कितना है y रुपए, ठीक है ना 10 रुपए ले रहे हो पर किलोमीटर के हिसाब से। अच्छा ये मान समीकरण कहाँ रख दो भैया 3 में रख दो। ये मान समीकरण 3 में रखने पर कहाँ रखने पर 3 में रखने पर 3 में क्यों रखी है क्योंकि फिक्स है 3 में रखोगे तो x का मान मिल जाएगा आपको आसानी से। ठीक 3 में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा देखना ध्यान से कि x बराबर 105 माइनस 10y, y का मान कितना निकाला है 10 तो x बराबर 105 माइनस 10 गुना में 10 मतलब आ जाएगा 100 10 धाम 100 तो x बराबर कितना कितना भैया 5, x बराबर कितना भैया 5। तो यानी कि आपने पर किलोमीटर का भाड़ा निकाला है y रुपए यानी 10 रुपए लेगा पर किलोमीटर के हिसाब से और जो फिक्स भाड़ा है वो कितना है 5 रुपए उस टैक्सी का फिक्स भाड़ा। समझ आया चलो। उसने क्या बोला है अगर एक व्यक्ति भाई 25 किलोमीटर जाएगा तो बताओ आप कितना भाड़ा देगा वो बताओ आप। इसका कमेंट करना मेरे बच्चे, इसका कमेंट करना आप मुझे इसका कमेंट करना किसका कि अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, इसका कमेंट करना। जो बच्चे यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं उसका बहुत धन्यवाद है और ये करोगे तो दिल से धन्यवाद, बहुत मोस्ट वेलकम है आप लोगों का यार, ठीक है ना। तो 25 किलोमीटर जाने का कितना देगा नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा और 25 किलोमीटर का 25 वाई तो दोनों को जोड़ जाड़ के आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था, प्यारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बोल रहा हूँ मैं लेकिन ये कुछ ज्यादा खास है, ठीक है ना। चलिए तो देखना करते हो अगले सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो मेरे भाई, बिंदास लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया, अब आराम से नोट करा करिए इसको, ठीक है। देरी ना करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे यानी पार्ट नंबर 5 पे। चलिए मेरे भाई तो 5वां पार्ट देखते हैं इसका। 5वां पार्ट इसका क्या है तो 5वां पार्ट बहुत ध्यान से, बहुत ही प्यारा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा 5वां पार्ट लिखा नहीं है भाई तो लिख देते हैं मेरे भाई 5वां पार्ट। क्या लिखा है ये लो जी 5वां पार्ट, वी को 5 है रोमन नंबर में, ठीक है। क्या है ध्यान से देखना, कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो भिन्न का केस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कहते यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो समझो ध्यान से भाई भिन्न क्या होती है, भाई भिन्न क्या होती है, भिन्न को आपको समझना पड़ेगा। तो भिन्न होती है जब किसी नंबर को अंश बटे हर, अंश और बटे में हर के रूप में लिखा जाए। ध्यान से सुनना, जो भिन्न क्या होती है जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए और हर कभी भी क्या ना हो मेरे भाई 0 ना हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। समझ आया। और ये दोनों अंश और हर क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं, ये बात आप समझ लेना। नंबर होते हैं कोई ना कोई पूरे अंक। अच्छा ध्यान से समझना कि अंश और हर, अंश हमेशा ऊपर होता है और हर नीचे होता है और हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 1/2 क्या ये भिन्न है, हाँ जी ये अंश है और ये हर है। 5/6 क्या ये भिन्न है, हाँ जी है। क्या -7/2 ये भिन्न है, हाँ जी। क्या 8 भिन्न है, हाँ जी, क्योंकि इसके बटे में क्या होता है 1 होता है। समझ आया क्या, समझ आया क्या, इसको हम भिन्न कह सकते हैं। समझ आया, चलो जी आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न तो समझ गए, आसान है। अब देखो इसका क्वेश्चन का पैटर्न समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस के पूरे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई एग्जाम में, ठीक। अच्छा हल देख लेते हैं भाई, हल देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हमें अब तक आई नहीं है, वैसे बताओ ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के, क्या दिक्कत आई है क्या अब तक, क्या समझ नहीं आया क्या भाई, ईमानदारी से बताओ भाई। देखो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप पढ़ते जा रहे हो, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप पढ़ते जा रहे हो भाई। आप रिस्पॉन्स भी करा करिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, रिक्वेस्ट है कि अपने भाई की मेहनत देखो यार, मेहनत बहुत लगती है। और अगर आप पढ़ते हैं और आपको समझ में आता है, मैं जब कह रहा हूँ अगर आप सबको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो भाई जरूर से जरूर वीडियो को शेयर किया जाइए, क्लास को शेयर कीजिए और अपने भाई दोस्तों को भेज दीजिए ताकि वे भी सीख पाए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार अगर नए बच्चे हो तो, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लिया करो भाई अगर नए बच्चे हो तो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई भिन्न ज्ञात करनी है, नहीं पता, मान लो कि माना क्या माना कि माना क्या माना, भिन्न ज्ञात करते भिन्न मान लो या फिर अंश मान लो। माना अंश
x तथा हर y है। मैंने मान लिया अंश x है और हर y है, तो बताओ भिन्न क्या हो जाएगी? अब बताओ मेरे भाई भिन्न क्या हो जाएगी? x बटे y हो जाएगी क्या? बताओ भिन्न क्या हो जाएगी? अब x बटे y हो जाएगी क्या? भाई अंश बटे हर भिन्न होती है, अंश x है और y हर है, तो क्या हो जाएगी? x बटे y। चलो कोई दिक्कत नहीं, शर्त नंबर पहली पे आ जाओ। अब पहली शर्त क्या कहती है, ध्यान से देखना प्यारे लाल। कहती है, ध्यान से देखना, कि अगर अंश और हर, अगर भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए मतलब प्लस कर दिया जाए, तो भिन्न अपने पास क्या है? x बटे y है। अगर दोनों में दो जोड़ दो, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी मैं दो जोड़ दूं, तो वह 9 बटे 11 हो जाती है, यानी कि 9 बटे 11 हो जाती है। समझ आया कि भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9 बटे 11 हो जाती है, तो वह भिन्न 9 बटे 11 हो जाती है। समझ आ गया? फुलफिल होगी कंडीशन, कोई दिक्कत परेशानी? भाई देखो ना, अगर 3 में मैं क्या जोड़ दूं कि वो 7 हो जाए, क्या जोड़ दूं कि वो 7 हो जाए, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। समझ आया कि अगर मैं किसी 3 में 10 जोड़ दूं तो वो 13 हो जाता है, तो 13 कहाँ आएगा? बराबर में आएगा। जो हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो बराबर में, यानी अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये आता है। क्या करेंगे भाई? तिरछी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 11 की x में करेंगे तो 11x, 11 की x में करेंगे तो 11x प्लस 11 की 2 में करेंगे तो 22। भाई 11 दूनी 22, इसमें हो गया। अब इसमें करो बराबर, 9 की y में करेंगे तो 9y और प्लस 9 की 2 में करेंगे तो 18। बताओ मेरे भाई, समझ आई ये बात? क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको उधर ले दो, इसको इधर ले दो, भैया ये हो जाएगा 11x, इधर आएगा तो माइनस का 9y और बराबर 18 माइनस 22। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? समझ आया? चलो जी, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। अब आप क्या करोगे भैया? इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो 11x माइनस 9y बराबर, लेकिन इसको कर सकते हैं क्या? कि आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4। इन दोनों को सोल्व करके समीकरण नंबर 1 बन गई क्या? आसानी से बनी है क्या? कोई दिक्कत हुई है क्या? नहीं होगी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ लेते हैं मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। समीकरण नंबर 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो शर्त नंबर 2 पे आ जाओ भैया। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर सेकंड क्या कहती है? शर्त नंबर सेकंड कहती है कि अगर भिन्न के अंश और हर में, तो भिन्न तो यही है, ठीक है। अब इसके अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। 3 जोड़ दो भाई, ये लो जी, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि अंश और हर दोनों में बोला है। कितनी हो जाती है भैया? 5 बटे 6 हो जाती है। तिरछी गुना कर देंगे, करो तिरछी गुना। 6 की x में करेंगे तो 6x और प्लस 6 की 3 में करेंगे तो 18 बराबर 5 की y में करेंगे तो 5y प्लस 5 की 3 में करेंगे तो 15। कर दी गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चर को एक तरफ लाओ और बिना चर को एक तरफ, तो हो जाएगा 6x माइनस में 5y और बराबर में 15 माइनस में 18। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर कितना बचेगा? माइनस में 3। और समीकरण नंबर मुझे क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? समझ आया? अब आप क्या करोगे मेरे भाई? आसानी से प्रतिस्थापन विधि लगाओगे और सॉरी भाई, मार्कर देवता गिर गए, जय हो मार्कर देवता की। प्रतिस्थापन विधि लगाओगे, ठीक है ना? और क्या करोगे? एक को लेके चलोगे, 2 में रखोगे, एक्स वाई का मान निकालोगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे रख देंगे और आपका भिन्न आ जाएगी। कोई दिक्कत है? होमवर्क है तुम्हारे लिए, दोबारा से कमेंट कर देना इसका भी भैया आंसर, ठीक है ना? कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला, भिन्न वाला। मैं इसके टाइप करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं हर संडे टू संडे या 2 दिन में प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, सैटरडे संडे, तो भाई कमेंट जरूर कर देना कि सर प्रैक्टिस सेट भी करवाओ लगातार चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपका भाई करवाएगा, कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस एक बार छोटा सा कमेंट कर देना कि सर प्रैक्टिस सेट करवा दो, भाई जी प्रैक्टिस सेट करवा दो, तो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो उससे प्रैक्टिस भी होगी और कमांड भी अच्छी होगी आप लोगों की क्वेश्चंस पे। और मैं बता रहा हूं आपको भाई, एनसीईआरटी घोट के पीड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे इसका आंसर निकाल देना भाई, ठीक है? कमेंट कर देना मुझे प्यारे। ले लिया? चलिए चलते हैं लास्ट पे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा खत्म करके सोचेंगे। लास्ट बचा है इसका
आपका 6 पार्ट। चलिए 6 पार्ट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई इसका लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज वाला सवाल है, आयु पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करें क्या? चलो शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। समझना ध्यान से, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। तो इसका हल शुरू कर देते हैं भाई। ये जी मार्कर देवता, इधर आ जाओ आप, ठीक है। मेरी अरदास सुन लीजिए। करें शुरू? करें, चलो देखना ध्यान से। 5 वर्ष बाद, तो कब की बात हो रही है? 5। लेकिन सबसे पहले आयु पता है क्या? नहीं पता, मान लेंगे, ठीक है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान ही लेके चलेंगे, वर्तमान मतलब तो वर्तमान लेके चलेंगे, वर्तमान आयु y वर्ष है। देखिए आपको आयु वाला सवाल आएगा कभी भी तो मेरे भाई आपको वर्तमान उम्र मान के चलनी है, क्योंकि वर्तमान अभी की है। अब अगर वो पहले बोलेगा तो माइनस कर देंगे, बाद में बोलेगा तो प्लस कर देंगे, सिंपल है ना। अब एक एक कंडीशन से हम लोग देखते हैं, एक एक कंडीशन से कहते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। सबसे पहले 5 वर्ष बाद देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष बाद, कैसे लिखेंगे? 5 वर्ष बाद। कब की बात हो रही है मेरे भाई? 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। अब एक बात बताओ, 2 लोग हैं इसमें क्या? एक तो जैकब है, जैकब की आयु, और एक है पुत्र की आयु, एक है पुत्र की आयु। 2 ही तो लोग हैं भाई इसमें, इस पूरे प्रश्न में 2 ही तो लोग हैं, एक जैकब एक उसका बेटा, है ना। अच्छा एक बात बताओ कि 5 वर्ष बाद अगर आपकी उम्र अभी 14 साल है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? सोचो, जोड़ना पड़ेगा, ज्यादा है, ज्यादा के लिए जोड़ना पड़ेगा, बाद के लिए प्लस करना पड़ेगा। अगर अभी 14 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद 19 वर्ष, अगर अभी 20 वर्ष है तो 25 वर्ष, अगर आप 16 साल के हैं तो 21 साल के। समझ आया क्या? अब एक बात बताओ, अगर 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 आपके पापा की उम्र अभी 40 साल है, आपके पापा की उम्र अभी 40 साल है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 45 साल हो जाएगी। एक बात बताओ, अगर आपके पापा की उम्र बढ़ेगी तो क्या आपकी उम्र बढ़ेगी? है, मेरे पापा की उम्र बढ़ेगी तो मेरी क्यों बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी भाई, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष बाद तू भी तो बड़ा होएगा या इतना का इतना रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता ना, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इस बात को क्या करेंगे? जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई? जैकब की आयु x + 5 हो जाएगी। क्या बताओ भाई? जैकब अगर अभी x साल का है, अभी x साल का है तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा, और पुत्र अभी y साल का है तो पुत्र की उम्र y + 5 वर्ष हो जाएगी। क्या बताओ, कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया। कंडीशन नंबर फर्स्ट, शर्त नंबर 1 पे आ जाओ। शर्त नंबर 1, पहली शर्त क्या कहती है? कहती है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी कि जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी है भैया? x + 5 है, वो हो जाएगी। मैंने बोला जो हो जाएगी वो बराबर से उधर रखेंगे, जो हो जाएगी वो बराबर से उधर रखेंगे हमेशा। उसके पुत्र की आयु कितनी है? y + 5 है, उसकी 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी बोले तो 3 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x + 5 बराबर 3 से गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3y और प्लस 3 × 5 = 15। क्या करें भैया? चर वाले एक तरफ और बिना चर वाले एक तरफ, तो ये x - 3y और बराबर 15 - 5 हो जाएगा। ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, ये 3y इधर आके -3y, तो x - 3y बराबर कितना बचेगा प्यारे लाल? 10 बचेगा। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गई। क्या बताओ, कोई दिक्कत है? समीकरण नंबर 1 तैयार हो गई। ध्यान से समझना कि 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, बाद में हमेशा प्लस करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? प्लस करेंगे। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ।
अब कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, पूर्व बोले तो पहले, पूर्व बोले तो पहले, यानी 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है। तो भैया 5 वर्ष पूर्व 2 लोग ही तो हैं, कौन कौन है बोलो भैया, बोलो। एक तो जैकब है, तो जैकब की उम्र, और एक उसका पुत्र है, उसके पुत्र की उम्र, किसकी, पुत्र की उम्र, यानी आयु भी लिख सकते हो है ना, उम्र भी लिख सकते हो। तो एक बात बताओ, 5 वर्ष पहले कोई आदमी कम कहीं तो होगा, ज्यादा का थोड़ी होगा। मैं बोलूंगा मैं 5 साल पहले का कितनी एज होगी, तो कम रही होगी ना 5 साल पहले, तो ज्यादा तो नहीं होगी, ज्यादा तो बाद में होती है, इसलिए कम होगी। कम के लिए माइनस, तो जैकब की उम्र अभी कितनी है, x साल, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5, समझ आया। उसका पुत्र अभी y साल का है, तो 5 साल पहले y माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन नंबर दूसरी पे आ जाओ, शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या कहती है प्यारे लाल, ध्यान से देखना, कहती है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु कितनी है, x माइनस 5 बराबर हो जाएगी उसके पुत्र की आयु कितनी है, माइनस 5, कितने गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। समझ आया कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, समझ आया। कैलकुलेट कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 7 की कर देंगे भाई, तो 7y और माइनस 7 पंजे 35, चर एक तरफ और बिना चर एक तरफ, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 प्लस में 5, क्यों हुआ प्लस का 5, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर कितना बचेगा, माइनस में 30 बचेगा मेरे भाई। समीकरण नंबर 2 आ गई प्यारे लाल, बताओ कोई दिक्कत है, आसानी से आ गई। अब आप क्या करोगे, हाँ मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि सर आप कमेंट वो देने वाले हो क्या, होमवर्क, बिल्कुल दूंगा भाई, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये भी, और आप कमेंट कर देना इसका भी आंसर मुझे फटाफट कि भैया x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि x और y की आ जाएगी तो आपकी उनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी, स्क्रीनशॉट लो फटाफट ले लो। चलिए तो भाई उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज भी आपकी हो चुकी है बिल्कुल खत्म, वन शॉट में आज खत्म कर ली है। कोशिश ये करी है कि भाई आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आप एक भी क्वेश्चन में ना फंसो, ठीक है। तो चलिए भैया देखो, दिल से आपका धन्यवाद अगर आप यहां तक देख रहे हो तो, कि आप सीखना चाहते हो, आप सीरियस हो और आप हमें प्यार दो, थोड़ी सी सपोर्ट करो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आप नए बच्चे हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, यानी 3.2 के साथ सारे उदाहरण एक साथ कर लेंगे, सारे उदाहरण एक साथ कर लेंगे इस चैप्टर के, ठीक है ना। बाकी तो कर ही चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो सारे भी एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में 3.3 के साथ, यानी विलोपन विधि के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ने में जान लगा दो भाई साहब।